एक बार की बात है, घने जंगलों और सुनहरे खेतों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, मोरवनपुर। यह गांव अपनी शांति, सादगी और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था एक बहुत ही चालाक, समझदार और बातूनी तोता, जिसका नाम था चिरू। चिरू कोई साधारण तोता नहीं था। वह इंसानों की तरह बोल सकता था, गिनती कर सकता था और छोटी मोटी चीजों को समझ भी लेता था। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। जब भी वे स्कूल से लौटते तो चिरू उनसे बोलता, अरे बच्चों, आज कितने नंबर आए? बच्चे हंसकर कहते, चिरू भाई, आज गणित में 10 में से 8 नंबर। तोता खुशी से पंख फड़फड़ाता और बोलता, वाह, तुमसे तो कोई नहीं जीतेगा। गांव का मालिक और तोते की समझदारी। गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, रामलाल सिंह। उसके पास बहुत सारी बैलगाड़ियां, खेत और एक बड़ा घर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका कोई भरोसेमंद चालक नहीं था। जो भी बैलगाड़ी चलाता, कुछ न कुछ चोरी कर लेता या सामान बिगाड़ देता। एक दिन रामलाल अपने आंगन में बैठा यही सोच रहा था कि तभी चिरू तोता उड़कर उसके सामने आ बैठा। तोता बोला, क्यों मालिक, बड़े परेशान लग रहे हो? रामलाल हंसा, अरे चिरू, अब तू क्या जाने चालक ढूंढने की मुश्किलें। तोता बोला, क्यों नहीं मालिक, अगर इजाजत हो तो मैं ही आपका चालक बन जाऊं। रामलाल पहले तो हंस पड़ा, फिर मजे में बोला, अच्छा, तोता बैलगाड़ी चलाएगा? तोता बोला, क्यों नहीं, आप देखिएगा, मैं सबसे अच्छा चालक बनूंगा। रामलाल को लगा मजाक ही सही, पर कोशिश कर लेना चाहिए, कोशिश कर लेना चाहिए। उसने तोते की परीक्षा लेने का निश्चय किया। समझदारी का नमूना। अगले दिन रामलाल ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रखीं और चिरू को कहा, इन्हें गांव के दूसरे छोर पर चौधरी के घर पहुंचा देना। चिरू ने अपने पंख फड़फड़ाए और बैलों के कानों के पास जाकर बोला, चल रे मोटू, चल रे पतलू, आराम आराम से चलो, रास्ता लंबा है। सभी लोग हंस रहे थे, पर जब बैल धीरे धीरे आगे बढ़े तो सबकी आंखें खुली रह गईं। तोता सच में उन्हें दिशा बता रहा था, बाएं मुड़ो, अब सीधा, अब दाईं तरफ। थोड़ी देर में तोता बिना किसी गलती के माल पहुंचा आया। चौधरी ने खुश होकर रामलाल को खबर भेजी कि तुम्हारा तोता तो गजब का चालक है। ईमानदारी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी ने रामलाल से कहा कि वह तोते की ईमानदारी देखना चाहता है। उसने बैलगाड़ी में चांदी के सिक्के रखे और बोला, देखते हैं यह तोता सच में कितना भरोसेमंद है। रास्ते में जब गाड़ी जा रही थी तो व्यापारी ने चोरी से एक बोरिया गिरा दी ताकि तोता क्या करता है यह देख सके। चिरू ने तुरंत देखा और बोला, अरे, बोरिया गिरी है, पहले उसे उठाओ। पास के एक मजदूर को बुलाया और कहा, भाई, जरा यह बोरिया उठा दो, नहीं तो मालिक को नुकसान हो जाएगा। व्यापारी यह देखकर दंग रह गया। उसने रामलाल से कहा, तेरा तोता तो इंसानों से भी ज्यादा ईमानदार है। तोते की लोकप्रियता। अब चिरू पूरे गांव का हीरो बन गया। बच्चे उसे चालक चिरू कहने लगे। गांव वाले कहते, अगर हमारे पास ऐसा कोई कर्मचारी होता तो हम भी अमीर बन जाते। लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ ईर्ष्या भी आई। गांव के कुछ लोग, खासकर रामलाल के पुराने चालक, तोते से जलने लगे। वे बोले, यह तोता हमें बेरोजगार कर देगा, कुछ करना होगा। षड्यंत्र और मुसीबत। एक रात उन चालकों ने मिलकर तोते पर झूठा आरोप लगाया कि वह चांदी चुरा रहा है। उन्होंने एक बोरिया से सिक्के निकालकर पेड़ के नीचे रख दिए और सुबह सबके सामने कहा, देखो, यह तोता चोर है। गांव वाले हैरान रह गए। रामलाल दुखी हुआ और बोला, चिरू, यह क्या किया तुमने?
तोता बोला, मालिक, मैं निर्दोष हूँ, पर सबूत तो इंसानों के पास हैं। रामलाल ने दुखी होकर कहा, जब तक सच्चाई साबित नहीं होती तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। तोता चुपचाप अपने पेड़ पर लौट आया, पर उसने हार नहीं मानी। सच्चाई का पर्दाफाश। अगली रात चिरू ने अपनी चालाकी दिखाई। वह चुपके से उन्हीं चालकों के घर गया और देखा कि वे चोरी किए गए सिक्कों को आपस में बांट रहे हैं। तोता तुरंत उड़कर चौकीदार के पास पहुंचा और बोला, जल्दी चलो, चोरी वहीं हो रही है। चौकीदार और गांव के कुछ लोग पहुंच गए। सबने देखा कि वही चालक चोरी कर रहे हैं। सच्चाई सामने आ गई। अगले दिन रामलाल ने सबको इकट्ठा किया और बोला, आज से चिरू न सिर्फ मेरा चालक है बल्कि मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त भी है। अंत और सीख। अब चिरू की ईमानदारी और समझदारी की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनकर सीखने लगे। सच्चाई चाहे देर से सामने आए, जीत हमेशा सच्चे इंसान या तोते की ही होती है। रामलाल ने अपने घर के आंगन में एक सुंदर छोटा सा घर बनवाया जिसमें चिरू राज करता था। वह हर सुबह कहता, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। गांव के लोग जब भी किसी सच्चे इंसान की तारीफ करते, कहते हैं, वो तो चालक तोते जैसा है। कहानी की सीख। ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। झूठ और धोखा कुछ वक्त तक जीत सकता है, पर सच्चाई हमेशा सामने आती है। समझदारी और बुद्धि से हर मुश्किल आसान हो जाती है। भरोसा किसी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। Subscribe to my channel.